बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 10 फरवरी 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है। याद रखें, जिस शख्स के दिल में तकब्बुर राई के दाने के बराबर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तकब्बुर से बचने की भरपूर कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान माहौलियाती आलूदगी में कमी और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ समेत 9 मुख्तलिफ़ शोबों में मुफ़ाहमत के लिहाज से दस्तखत कर दिए गए हैं। अहम मुआहदे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुए, जिसमें तकरीबन 50,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को मुलाज़मतें। सऊदी अरब में जो शजरकारी यानी दरख्त लगाने के बड़े प्रोजेक्ट सऊदी अरब में शुरू हो रहे हैं, ग्रीन सऊदी अरब, इसका हदफ है 2025 तक ये इक़दाम किए जाएंगे। इसके लिहाज से 50,000 के करीब पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ़ वीज़ों के लिहाज से सऊदी अरब में लाया जाएगा। याद रखें, ये तमाम के तमाम वीज़े हकूमती लेवल यानी गवर्नमेंट लेवल पर सऊदी अरब की हुकूमत फ़राहम करेगी। कोई कफ़ील या कंपनी इसे बेच नहीं सकती है। सऊदी हुकूमत की जानिब से ये बेहतरीन मुआहदा पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हो गया है, जिसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक वसी पैमाने पर पाकिस्तानी जो कि ना सिर्फ शजरकारी बल्कि दीगर और काम जो कि इन बागात को लगाने के लिए इस्तेमाल होंगे, वो कारीगर सऊदी अरब आ सकेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2500 से 3000 रियाल के करीब इनकी सैलरी होगी, जिससे पाकिस्तानियों को काफ़ी वसी पैमाने पर सऊदी अरब में रोज़गार भी मिलेगा। याद रखें, सऊदी हुकूमत की जानिब से इंशाल्लाह अगले चंद ही रोज़ में बाकायदा इस बारे में मज़ीद इतलात आएंगी, जो आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएंगी। हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की जानिब ये एक अहम कदम है। सऊदी अरब हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, जो भी बैरून मुल्क में पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि अगर पाकिस्तान में इनका कोई घर नहीं है तो सबसे पहले अपने बीवी बच्चों के लिए यानी फैमिली के लिए घर का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि बुरे वक्त में सबसे बेहतर जो सहूलत पाकिस्तानी अपने वतन जाकर हासिल करते हैं वो अपना घर होता है। अगर घर ना हो तो बहुत मुश्किलात इन्हें आने वाले दिनों में देखनी पड़ती हैं। इसी बुनियाद पर अक्सर ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जब अपनी जायदाद या कोई प्लॉट या कोई घर ख़रीदते हैं तो कब्ज़ा माफिया अक्सर ऐसे अफराद को निशाना बनाते हैं। उनके प्लॉट पर नाजायज़ कब्ज़ा, घरों पर नाजायज़ कब्ज़ा भी कर लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कि बैरून मुल्क से कौन आएगा, कौन पूछेगा, कौन अदालतों के चक्कर काटेगा। और याद रखें, अक्सर इसमें इनके करीबी रिश्तेदार ही शामिल होते हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने खुसूसी तौर पर ज़मीनों के कब्ज़े के लिहाज से नए कवानीन जारी किए हैं, जिसकी बाकायदा मंजूरी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इजलास में की जाएगी। जो लोग भी कब्ज़ा ऐसे अफराद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी जायदादों पर करेंगे, 3 माह से 6 माह के दरमियान फैसला होगा। अदालतें 90 से 180 दिनों के दरमियान फैसले कर देंगी। ज़मीनों पर कब्ज़े का तनाज़ा ख़त्म करने का वाहिद हल अदालती निज़ाम है, और जब इस मकसद के लिए खुसूसी अदालतें बन जाएंगी तो ये फैसला भी हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस पर एक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तानी बैरून मुल्क जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिहाज से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, सबसे ज़्यादा मुश्किलात इन्हीं अफराद को पाकिस्तान में वापसी के दौरान देखनी पड़ती हैं। पाकिस्तानी नुमाइंदे जो सऊदी अरब या दीगर मुल्कों में इस वक्त मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा शिकायत इन्हें इसी बारे में मौसूल हो रही हैं। ये एक बहुत पुराना मसला है जो गैर मुल्की पाकिस्तानियों के साथ पेश आता है। इसी मकसद के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने नया निज़ाम कायम करते हुए नई अदालतों के बारे में बाकायदा कवानीन वाज़िया कर दिए हैं। अगले चंद रोज़ में ये अदालतें एक्टिव होकर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करेंगी।
याद रखें, मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान में जो अदालती चल रहा है वो बहुत ताख़ीर से फ़ैसला करता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत परेशान हैं। ताख़ीर से किया गया इंसाफ भी जालिम का साथ देना ही कहलाता है। सऊदी अरब हो या दुनिया का कोई भी मुल्क, जो भी बैरून मुल्क में पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि अगर पाकिस्तान में इनका कोई घर नहीं है तो सबसे पहले अपने बीवी बच्चों के लिए यानी फैमिली के लिए घर का इंतज़ाम कर लें, क्योंकि बुरे वक्त में सबसे बेहतर जो सहूलत पाकिस्तानी अपने वतन जाकर हासिल करते हैं वो अपना घर होता है। अगर घर ना हो तो बहुत मुश्किलात इन्हें आने वाले दिनों में देखनी पड़ती हैं। इसी बुनियाद पर अक्सर ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जब अपनी जायदाद या कोई प्लॉट या कोई घर ख़रीदते हैं तो कब्ज़ा माफिया अक्सर ऐसे अफराद को निशाना बनाते हैं। उनके प्लॉट पर नाजायज़ कब्ज़ा, घरों पर नाजायज़ कब्ज़ा भी कर लेते हैं। उन्हें मालूम होता है कि बैरून मुल्क से कौन आएगा, कौन पूछेगा, कौन अदालतों के चक्कर काटेगा, और याद रखें अक्सर इसमें इनके करीबी रिश्तेदार ही शामिल होते। सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से मंगल और बुध की दरमियानी शब नई सफरी पाबंदियों पर अमल दरामद से कबल सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले समंदरी पुल, जो कि किंग फहद पुल कहलाता है, काफ़ी रश देखने में आया। नए सफरी कवानीन के तहत ममलिकत से बाहर जाने वाले सऊदियों के लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दे दी गई है। ये पाबंदी इन शहरियों पर है जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए हुए 3 माह हो चुके हैं। इस पाबंदी से 16 साल से कम उम्र के शहरी या ऐसे अफराद जो तवक्कलना ऐप्स में जिन्हें इस्तिस्ना यानी छूट दी गई है उनके लिए नहीं है। ममलिकत आने वाले तमाम अफराद को जो सऊदी हों या गैर मुल्की 48 घंटे पहले PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगी। इसके बगैर इन्हें ममलिकत में दाखिले की किसी भी लेवल पर इजाज़त नहीं है। सऊदी वज़ारत दाखिला जवाज़ात और जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जिसे गाका कहा जाता है, तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और एयरपोर्ट पर ये कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं। याद रहे, नई सफरी पाबंदियों पर मंगल और बुध की दरमियानी शब से अमल दरामद शुरू भी कर दिया गया है। सऊदी शहरियों की बड़ी तादाद पाबंदी में नए कवानीन पर अमल दरामद से पहले बहरीन पुल के ज़रिए बाहर जाने के लिए पहुंची, जिससे ताहद नज़र गाड़ियों की लाइनें लग गईं, क्योंकि पाबंदी के लिहाज से हो सकता था कि वो बहरीन ना जा सकें। जब से बूस्टर डोज के बारे में एलामिया जारी हुआ था, मैं उस वक्त से अपने दोनों चैनल्स पर आप तमाम भाई जो गैर मुल्की सऊदी अरब में काम करते हैं ये इतला देते हुए कहता आया हूँ कि हर सूरत में बूस्टर डोज लेकर सऊदी अरब से जाएं। कवानीन में तब्दीली के लिए कोई मखसूस वक्त नहीं। हो सकता है आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है आप वहाँ जाकर फंस जाएँ, क्योंकि कोरोना से मुतल्लिका कवानीन काफ़ी जल्द तब्दील हो रहे हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने दमाम में गैर कानूनी तरीके से ज़र्रे मुबादला यानी रकम सऊदी अरब से बाहर भेजने वाले 5 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए से जो इतलात आई हैं कि 6,66,300 रियाल बैरून मुल्क भेजने की कोशिश कर रहे थे। मशरकी रीजन पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान में बांग्लादेशी, इंडियन अफराद शामिल हैं। गैर मुल्कियों ने नामालूम ज़राए से रकम जमा की थी, जबकि शहरी, सऊदी शहरी भी इनके साथ शामिल थे, जो बैरून मुल्क रकम भेजने में अपना अकाउंट इस्तेमाल करवा रहे थे। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान से तफ्तीश जारी है, जबकि बहुत जल्द इन्हें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाएगा। याद रखें, सऊदी अरब में कवानीन इस मामले में बहुत सख्त हो गए हैं। गैर मुल्की अफराद कवानीन का एहतराम करें और अपने अकामे के लिहाज से जो अकाउंट हैं उसी के ज़रिए रकम अपने प्यारों को अपने मुल्कों में ट्रांसफ़र करें तो बहुत बेहतर है। सऊदी अरब के शहर तबूक से इंतहाई अफसोसनाक खबर आई है कि गैर मुल्की नर्स ने हॉस्पिटल की छत से छलांग लगाकर ख़ुदकशी कर ली। गैर मुल्की नर्स का ताल्लुक़ अफ्रीकी मुल्क से है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे इतला मिलते ही जाए वक़ूफ़ पर पहुँच गए और तमाम सेटअप को कंट्रोल किया, और तहकीकात जारी हैं कि क्या वजह थी कि इस गैर मुल्की नर्स ने ये हरकत कर डाली है।